हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसके हम पहले भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 हम डाल चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 के 4, 5, 6 क्वेश्चंस। ऑलरेडी फर्स्ट टू थर्ड में पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ये हमारे पास है, ये x y z w ये दिया हुआ है और ए ओ बी जो है वो एक लाइन हमें प्रूव करनी है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। अगर हम चारों एंगल्स को ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। 360 क्यों लिया है? बिकॉज ये कंप्लीट एंगल है। अगर हम इस पूरे सर्कल को एक साथ ऐसे ले लेते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बनता है। कंप्लीट एंगल है। हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। मैं इसको x प्लस वाई को डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल्स टू में है। तो ये x प्लस वाई तो है ही, इस डब्ल्यू प्लस जेड को हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल्स टू में है। अब देखिए ये x है, ये x है, ये प्लस हो जाएगा 2x, ये y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 360 मिल गया हमें। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों में 2 है इसलिए इसका कॉमन निकल गया है, ये 360 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड 2 क्या आ जाएगा, 180। इसको डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई क्या निकल गया, 180। देखिए x प्लस वाई हमारा 180 निकल गया। अब देखिए ये एक एडजेसेंट एंगल भी है, अगर हम इन दोनों को लें एक्स वाई को, एडजेसेंट एंगल भी है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एक पड़ोसी एंगल्स होते हैं, मतलब बराबर बराबर में होते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन दोनों में क्या आ रही है, 180 आ रहा है दोनों का। और ओ ए बी पर ओ ए एंड ओ बी जो है एट द कॉमन आर्म्स है किसका, 180 का। 180 जो होता है वो एक लीनियर पेयर का भी बोलते हैं। अगर हम इन दोनों एंगल्स को एक साथ लेते हैं तो ये लीनियर पेयर में भी आ जाते हैं। शो ए ओ बी इज अ लाइन, यही हमें प्रूव करना था। कुछ नहीं किया है, बस हमने चारों एंगल्स को एक साथ ले लिया है। कंप्लीट एंगल बन रहा था, 360 का होता है कंप्लीट एंगल, देन इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज द परपेंडिकुलर। ओ आर, देखो ओ आर एक परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, पी क्यू पे। ओ एस अनोदर रे, ओ एस जो है ये वाली अनोदर रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। प्रूव्स दैट, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या है, देखिए आर ओ एस इक्वल्स टू, अब देखिए हमने कैसे रखा है, इस आर ओ एस हमने ले लिया, देखिए आर ओ एस हमने क्या लिया है, ए, पी ओ एस ये वाला पी ओ एस हमने क्या लिया है, बी, और एस ओ क्यू क्या लिया है, ये पूरा क्या लिया है, सी ले लिया है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ये आर ओ एस क्या है हमारा, आर ओ एस ए इक्वल्स टू, प्रूव दैट का बता रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस क्या है, सी
माइनस पी ओ एस क्या है, पी ओ एस बी, मीन्स ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी माइनस एंगल बी। ये हो गया। एंगल नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस बी। हमने इसको नाम रख लिया है कि हमें ये बड़े बड़े नेम ना लेने पड़े, इसलिए हमने इसको ए बी सी लेट कर लिया है। अब देखिए, सिंस क्या करना है, देखिए क्या है, ये एक 90 डिग्री का है, यहाँ पे ये स्ट्रेट जा रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए आर ओ, ये जो है हमारा, इसमें दो एंगल आ रहे हैं इधर, यहाँ पे दो आ रहे हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो पी ओ एस आ रहा है और एक आर ओ एस आ रहा है। तो ये दोनों भी 90 के ही बनेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो कौन सा है, पी ओ एस प्लस एस ओ आर ओ एस लिख सकते हैं, या पी एस ओ आर दोनों लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू किसके अंदर आ रहे हैं, ये पी ओ आर में। ये भी 90 का ही है ना पूरा, अभी हमने बोला है, ये रहा पी ओ आर, ये हमारा 90 का ही था। अब देखिए इसके अंदर हमारे एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये हमने दोनों प्लस कर लिए हैं। अब देखिए पी ओ एस क्या है, बी ले रखा है हमने, इसे लेट कर रखा है, और एस ओ आर को क्या ले रखा है, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 का है, तो यहाँ पे 90 लिख लेते हैं क्योंकि इक्वल्स टू में 90 है, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन रख दी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आगे करते हैं इसका। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, पी क्यू, पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है, इस पे ओ एस एक इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे एक लाइन, पी क्यू लाइन पे ओ एस इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें से अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, इसको हम, ये क्या है देखिए, पी ओ एस और एस ओ क्यू कैसे लिखा है, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, ये पूरा हमारा 180 का बन रहा है, एक लीनियर पेयर की तरह। इसको हम 180 दे सकते हैं। पी ओ एस, अब देखिए पी ओ एस क्या है, बी, और एस ओ क्यू क्या है, सी। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। ये आ गया हमारा 180 का, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अभी हमने फर्स्ट रखी थी, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में फिर से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी b प्लस ए, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, b प्लस ए इज इक्वल्स टू 90, b प्लस ए इज इक्वल्स टू 90। अगर हम बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 2b प्लस ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 90। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए ये भी 180 में ही था और ये भी 180 में था, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अगर हम दोनों इक्वेशन से ले लेते हैं, सेकंड से और थर्ड से, अब दोनों में 180 180 है तो ये तो क्लैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b प्लस 2a। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास, b, ये वाला 2b प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2a इधर ही लिख लेते हैं c को भी, ये क्या हो जाएगा, 2b में से b माइनस करेंगे तो माइनस का b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2a। अभी हमें प्रूव क्या करना है, अब हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2a। हमें प्रूव क्या करना था, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, प्रूव करना देख लेते हैं क्या था हमारा,
ए इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना था, ए इज इक्वल्स टू हाफ सी माइनस बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू हाफ सी माइनस बी। तो अब इसी तरह से ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए यहाँ पे c माइनस बी, तो यही है, इसे आगे पीछे कर सकते हैं, b माइनस का ही है, c प्लस का ही है, तो c माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, हाफ c माइनस बी। अब हम इसको लिख सकते हैं कि a की जगह क्या था, c की जगह क्या था और b की जगह क्या था, तो वही हम लिख देंगे। a था, a की जगह था ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS और POS, एंगल में QOS माइनस POS, एंगल POS, यही हमें प्रूव करना था। हमारा प्रूफ दैट हो चुका है, आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सके। आगे क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। 4th और 5th के आंसर आपको मिल चुके हैं, सॉल्यूशन अच्छे से मिल चुका है। 6th पे करते हैं हम। 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज गिवन दैट XYZ is equals to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given informations if rays YQ bisect angle ZYP. Find XYQ and reflects QYP एंगल। अब देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, एक ये दिया नहीं हुआ है, ये हमने ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ फिगर, ये इसके थ्रू जैसे जैसे हमें बोला गया XYZ, यहाँ पे XYZ हमने 64 का ले लिया है, XY को प्रोड्यूस करा है पॉइंट P तक, इसको बढ़ा लिया है आगे P तक। कैसे ड्रॉ करा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे उसने कहा है इफ़ रे YQ, ये वाली एक लाइन लिया है, ये बाइसेक्ट कर रही है किस पे, ZYP, इसके बीच में बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स कट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट कट कर रही है। फाइंड, ये करना है XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए हमने किसको A लेट करा है यहाँ पे, एक तो ZYQ एंड ZYP ले लेते हैं। ZYP एंड ये ZYP जो है हमारा पूरा है, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा PYQ इक्वल्स टू ZYQ, ये हमने A ले लिया है, दोनों को हमने A लेट कर लिया है, इसको A ले लिया है। अब देखिए QY जो है, YQ जो है वो एक, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक PX जो है वो एक लाइन है। अगर हम YZ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बाइसेक्ट लाइन है एट पॉइंट Y पे। अगर हम इसका टोटल लेते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से क्या है, ZYP प्लस ZYX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए हमने लिया है ZYP, इसमें दो एंगल हम ऑटोमेटिकली पहले ही हमने लेट करे हुए हैं, यहाँ पे A लेट किया है, ये वाले ZYP के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, क्या क्या है, PYQ प्लस ZYQ प्लस में ये हमारा है ही ZYX इज इक्वल्स टू 180। ये हमने A लेट करे हैं दोनों, A प्लस ZYX भी हमें दिया हुआ है 64 का,
a प्लस ए 2a, जेड वाई एक्स हमें 64 का दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 180, 2a इज इक्वल्स टू 180 में से 64 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 116। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, यह 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 58 डिग्री, 58 डिग्री आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे a जो है वो 58 आ गया है, तो इसका मीन्स एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू निकालना है, ये एक्स वाई जेड हमारा निकल चुका है a प्लस 64, a की वैल्यू क्या है 58 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 122, यानी कि 122 आ गया है इसका सॉल्यूशन। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, एक तो एक्स वाई क्यू निकालना है एंड रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। एक्स वाई क्यू हमने निकाल लिया है 22, एक्स वाई क्यू कहाँ से था, देखिए एक्स वाई क्यू ये हमने इधर वाला ये पूरा निकाल चुके हैं हम, ये कितने का निकल गया है 122 का, क्योंकि a की वैल्यू 58 हमारा यहाँ पे निकला था, इन दोनों को प्लस कर लिया है, इन दोनों को प्लस करके हमारा ये एंगल निकल चुका है। अब हमें आगे निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालने के लिए एंगल क्यू वाई पी हमारा ए है, रिफ्लेक्स करना है। रिफ्लेक्स जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है, रिफ्लेक्स एंगल हमारा निकलता है 360 में से माइनस करके, क्यू वाई पी हमारा ए है। अब देखिए हमने इसको कर रखा है क्यू वाई पी, ये ऑलरेडी हमने इसको लेट ए कर रखा था, ए की वैल्यू 58 हमारी निकल चुकी है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस कर लेंगे, 360 माइनस 58, तो रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 302 डिग्री। यही हमें निकालना था, प्रूव कर दिया है हमने। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, पहले हम इन दोनों को लेट कर लिया है, फिर तीनों का टोटल 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक लाइन पे है पी एक्स पे और वाई जेड इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने इन दोनों को ए लेट कर रखा था, उसकी जगह हमने ए रख दिया है, सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू निकल गई है। ए की वैल्यू निकलने के बाद फिर हमने निकाल लिया एक्स वाई क्यू, देन रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।